हेलो, मैं बीपी सर ई लर्निंग प्रदेश पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था, जिसमें पहली क्लास हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी और प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा होगा। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, है ना। क्वेश्चन में आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी और आप लोगों से प्रतिशत कमी को फाइंड आउट करने को बोल रहा होगा। हम लोगों ने देखा था कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे थे। जब भी हमें प्रतिशत वृद्धि निकालते थे, प्रतिशत वृद्धि जब आपको प्रतिशत कमी दे रखी होती थी, है ना, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 100 इंटू प्रतिशत कमी अपॉन 100 माइनस प्रतिशत कमी। जब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होते थे, आपको प्रतिशत कमी दे रखी होती थी और आपसे प्रतिशत वृद्धि वो पूछ रहा होता था। लेकिन अब प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी और आपसे प्रतिशत कमी पूछ रहा होगा। प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि आपको दे रखी होगी तो 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ये है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों के लिए फार्मूला। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखी है और आपसे प्रतिशत कमी पूछ रहा है। जैसे दे रखा है उसने कि कहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, 25% का मतलब आप 25 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25% को हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 चौको 100, है ना। ये हो गया आपका 1/4। ठीक है, जैसे ही आप परसेंट का साइन हटाते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1/100। अब वो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, मतलब ये आपको हर वाली जो वैल्यू है वो आपको वी का वेतन बता रही होगी और जो अंश वाली जो वैल्यू है वो आपको प्रतिशत वृद्धि बता रही होगी। ठीक है, यदि बी का जो वेतन है, बी का वेतन 4 यूनिट है, तब ए का वेतन कितना होगा, क्योंकि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, मतलब 1 यूनिट अधिक है। तो ए का जो वेतन होगा वो होगा 5, क्योंकि 4 + 1 5 यूनिट। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, है ना, ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखेंगे जो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितने यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है ना, 1 यूनिट कम है। जिससे कंपेयर किया जाता है उसे नीचे हर में रखते हैं ए का वेतन कितना है, 5 और कितना कम है, 1 यूनिट, और परसेंट में चेंज करना तो 100 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 20 पर 100 यानी कि आपका आ गया 20%, है ना। जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से
20% कम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आप लोग नोट कीजिए। अब इसको फार्मूले से बना के देखते हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों के लिए जब हमें प्रतिशत कमी निकालना होता था तो हमारे पास फार्मूला है प्रतिशत कमी इक्वल होता है 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो आपको प्रतिशत वृद्धि कितना दे रखा, 25%। 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, प्रतिशत जो वृद्धि है वो आपको 25% दे रखा है। तो आप लोग लिखेंगे 100 इंटू 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, 25 पंचे 125, 20 पंच 100, यानी कि आपका आ गया 20%। फार्मूले से भी उतना ही आया, है ना। दोनों मेथड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो ए का वेतन नहीं सॉरी बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ना। आपको अब प्रतिशत वृद्धि आपको 20% दे रखा है, ठीक है। प्रतिशत जो वृद्धि है अब आपके पास 20% है। 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 बटा में 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 गुना 10, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। हर वाली जो वैल्यू है वो बी के वेतन को बता रही होगी और अंश वाली जो वैल्यू है वो वृद्धि को बता रही होगी, ठीक है। बी का जो वेतन है वो कितना है 5 यूनिट है। फिर वो कह रहा था कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, मतलब कितने यूनिट अधिक है 1 यूनिट अधिक है। तो ए का जो वेतन है वो कितना होगा 6 यूनिट। फिर आगे बोल रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, किसके वेतन से ए के वेतन से। तो देखेंगे तो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट कम है तो कितने पर कम है 6 पर। किससे कंपेयर कर रहा है वो ए से, जिससे कंपेयर करेगा उसे आप हर में रखेंगे 1/6, है ना 1। आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100, कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, 50 दूना 100, आपका आया 50/3। ये आप डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 6 18, 2 बचा 2/3%। 3 का भाग लगाएंगे 50 में तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। फार्मूले से कैसे लगाएंगे, फार्मूला था प्रतिशत कमी इक्वल टू 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। आपको दे रखा है प्रतिशत वृद्धि कितना 20%, तो आप 20 लिख देंगे अपॉन 100 प्लस 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 20, 100 प्लस 20 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 50 दूना 100, 3 दूनी 6। कहने का मतलब क्या हुआ आपका 50/3। जैसे ही आप 3 का 50 में डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने देखे। जो भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि
और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। अब आपको प्रतिशत वृद्धि भी दे रखी होगी और प्रतिशत कमी भी दे रखी होगी। आपसे कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा होगा, है ना, कुल प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछ रहा होगा। सपोज एक ही वेतन में पहले वो x प्रतिशत वृद्धि करता है, ठीक है, फिर पुनः वो y प्रतिशत वृद्धि करता है। एक ही वेतन में वो पहले x प्रतिशत वृद्धि करता है, फिर पुनः y प्रतिशत वृद्धि करता है, तो आपसे पूछता है कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो आप फार्मूला नोट कीजिए, कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी, तब आप प्लस साइन से वृद्धि या कमी को वृद्धि को लेंगे, ठीक है। और जब भी आपको प्रतिशत कमी दे रखी होगी तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, है ना। जैसे बोल देगा वो, यदि एक ही वेतन में पहले x प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, पुनः उसके वेतन में 22 प्रतिशत की कमी की जाती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, है ना। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल प्रतिशत वृद्धि को आप प्लस साइन से लेंगे, x प्लस का हो गया, है ना। x के पहले आप प्लस लगाए या ना लगाए वो प्लस ही माना जाता है ना। y प्रतिशत की कमी की जाती है, तो y में आपको नेगेटिव साइन लेना है ना। प्लस फिर कह रहा x क्या आपका प्लस का है, फिर y क्या है, कमी है तो माइनस का है, अपॉन में 100। ये आपका फार्मूला बन गया। जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखी होगी तो आप प्लस साइन से ले रहे होंगे, और कमी दे रखी होगी तो आप नेगेटिव साइन से ले रहे होंगे। आप लोग इस फार्मूले को नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ही आय 10% बढ़ी तथा कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार एक ही आय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। 2 बार उसकी आय बढ़ी, पहले 10% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी, है ना। दोनों का तरफ से देखेंगे। बोला कि एक ही जो आय है पहले कितना 10% बढ़ी, है ना। 10% का मतलब होता है 1/10, है ना। 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। मतलब एक का जो पहले वेतन था वो था 10 यूनिट, है ना। बढ़ने के बाद हो गया कितना, ये वृद्धि को बता रहा होगा, मैंने बताया हुआ था, ये हो गया आपका 11 यूनिट, ठीक है। या इधर लिख लीजिए आप, एक का जो वेतन है वो पहले 10 यूनिट था और बढ़ने के बाद हो गया आपका 11 यूनिट, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है वो पुनः 20% की वृद्धि हुई, है ना। 20% का मतलब होता है 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 10, 1/5। मतलब पहले 5 यूनिट थे, फिर 1 यूनिट वृद्धि हो गई, मतलब 1 यूनिट वृद्धि हो गया तो 6 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 × 50, 11 × 6 = 66, मतलब 66 हो गया। मतलब कितना वृद्धि होगा, 16 यूनिट, है ना। 16 यूनिट कितने पर, 50 पर, है ना। तो 16/50 × 100, 50 दूना 100, 16 दूना 32%। आपकी जो कुल वृद्धि हुई वो हुई आपकी 32%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले से भी इसको बना के देखते हैं। फार्मूले से देखते हैं, x + y + xy/100 कुल
प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, आपको प्रतिशत वृद्धि दोनों बार दे रखा है ना, दोनों बार आपको प्रतिशत वृद्धि दे रखा है। पहले दे रखा है आपका 10% वृद्धि होती है, फिर बाई जो है फिर 20% वृद्धि होती है। जब भी आपको वृद्धि दे रखी होगी तो आपको प्लस साइन से लेना है। ठीक है, तो 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, आपका ये होगा 10 20 30 प्लस 2, यानी कि आपका होगा 30 2 32%। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसी क्वेश्चन में हमने चेंज कर दिया, एक ही आय जहाँ पर 20% बढ़ रही थी, अब हमने वहाँ पर 20% घटा दिए, है ना। एक ही आय में कुल कितनी प्रतिशत कमी अब कितनी होगी, है ना, उसको फाइंड आउट आप लोगों को करना है। वो कह रहा है कि 20% घट गई, है ना। पहले उसकी आय जो है वो 10% बढ़ी, मतलब x इक्वल टू आपको दे रखा है 10% क्या हुई वृद्धि बढ़ी, तो आपको इसको प्लस साइन से लेना है। फिर कह रहा है कि पुनः उसकी जो आय है वो 20% घट जाती है, 20% घटने का मतलब आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? कुल प्रतिशत परिवर्तन इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कहने का मतलब ये हुआ 10 माइनस 20 प्लस 10 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका 10 माइनस 20, है ना, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, है ना। 10 माइनस 20 और 2 कितना होगा, माइनस माइनस का क्या होगा आपका जुड़ जाएगा वैल्यू, ये हो गया आपका 22। ठीक है, अब 22 में से 10 गया कितना बचा 12, 12 जो बचेगा वो आपका नेगेटिव बचेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो आपकी माइनस की है। माइनस साइन ये बता रहा है कमी, है ना। कुल प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है उसमें आपको कमी हुई है, कितने प्रतिशत की, 12% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है ना। उसने बोला पहले कि एक ही या 10% बढ़ी, 10% का मतलब होता है 1/10, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। फिर कह रहा है वो 20% घट गई, 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 मतलब 1/5, ये कमी को बता रही होगी, क्योंकि 20% घटे है तो ये 1 जो है वो कमी को बता रही होगी, ये आपका 1 वृद्धि को बता रहा है। पहले बोल रहा है कि 10% बढ़ी, मतलब एक का जो वेतन है पहले 10 से कितना हो गया 11 यूनिट हो गए, है ना। पहले 10 यूनिट था, एक बढ़ गया तो 11 हो गया। फिर पुनः कह रहा है वो घट गया है ना। एक ही जो आय है पुनः कितना हो गया 5 था, 5 से एक कम हो गया तो 4 हो गया, है ना। कुल परिवर्तन कितना हुआ 50, ये 11 चौको 44, यानी कि कितना कम हुआ वैल्यू, कितना कम हुआ आपके पास 6 यूनिट वैल्यू कम हुआ, कितने पर 50 पर, है ना। तो 6/50 इंटू में 100। ठीक है, आपको 50 गुना 100, है ना। कमी हुई तो आपको क्या आएगा, कमी आएगी, है ना, प्रतिशत कमी, है ना। माइनस साइन लगा हुआ है, अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं -6, है ना। तो 6 दूनी 12%, है ना। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि कुल परिवर्तन जो हुआ है वो कमी आया है।